जिसको भी इन उंगलियों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का कट लग जाए, जख्म होना शुरू हो जाए, एलर्जी की तरह अगर यहाँ पे एलर्जी हो जाए, तो ये समझ लेना कि उस बंदे की शुगर बढ़ चुकी है। यानी कि ये जो उंगलियां देख पा रहे हैं, इन उंगलियों के बीच में कट लग जाए, जख्म बढ़ना शुरू हो जाए, या खुरुंड, उन जख्म के ऊपर खुरुंड आना शुरू हो जाए, या इन उंगलियों के बीच में एक एलर्जी की तरह, एलर्जी जैसे सोराइसिस होती है खुरुंड वाली, इस तरीके चक्री वाली, जैसा एक्स वाई जेड कुछ भी अगर उंगलियों के बीच में अगर ये लगता है कि स्किन डिजीज के रोग खड़े हो चुके हैं, तो उसी टाइम अपनी शुगर चेक करवा ले, किडनी की एनर्जी को बैलेंस जरूर कर ले, क्योंकि उसको कभी भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, कभी भी टखनों के अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो सकती है, जिसको इन उंगलियों के बीच में स्किन डिजीज के रोग लग जाएं। तो क्या करेंगे, किडनी की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए 5 से 7 के बीच में काली चाय जरूर पी लेंगे, और मक्खन को पानी के अंदर धो करके अच्छे से, और वो उसका भी लेप कर सकते हैं, या मक्खन और शहद, जो कि दोनों एक जहर का काम करते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के मिक्स करके डिजोल्व करके अच्छे से वो भी लगा सकते हैं। उसमें भी इन जख्मों के अंदर राहत मिलती है। लेकिन साथियों, जिसको भी ये स्टार्ट हो जाए, तो वो सफेद कलर की चीजों से थोड़ा सा दूर रहे, उसको अवॉइड करें, और ध्यान ये रखें कि सबसे छोटी उंगली को वो पीली जरूर कर ले, और हार्ट के 8 नंबर पॉइंट को वो, पुरुष है तो राइट हैंड और लेडीज है तो लेफ्ट साइड में, इस हार्ट के जहां ये छोटी उंगली जहां जाएगी, इस पॉइंट को लाल कर दें, इस तरीके से लाल कर दें। और जो छोटी उंगली है, सबसे छोटी उंगली, उसको येलो जरूर कर लें। जिसको पैरों की उंगलियों के अंदर स्किन डिजीज के रोग लग जाएं, एलर्जी हो जाए, या जख्म बढ़ने स्टार्ट हो जाएं, तो इन 2 उंगलियों का सहारा लें। मीठा और तेलीय, ये 2 चीज बंद कर दें। मीठा और तेलीय पदार्थ जो भी है, या इनसे तेल से जो भी बनता है, उनसे थोड़ा सा दूर रहें कुछ दिन के लिए। और जरूर एक काम करें, 5 दाने काली जीरी, 5 दाने काली जीरी जरूर चबाना। 5 दाने काली जीरी और आधा चम्मच दालचीनी, दोनों को मिक्स करके उसके खाने से भी ये जख्म धीरे 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 जो ठीक हो जाते हैं। तो ये भी जो है जरूर करें। और साथ में क्या करें, 1 चम्मच मेथी रात को भिगो दो, सुबह उठ करके खा लो, इससे भी जो है परिणाम अच्छे देखने में आते हैं। हाँ, लेकिन जिसके टखने के अंदर स्वेलिंग आ जाए, तो यूं समझ लेना कि किडनी के अंदर घुन लगना स्टार्ट हो चुका है। टखने पे सोई ना आने दे बिल्कुल भी। टखने के अंदर का अगर स्वेलिंग है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो जो जितने भी घरों के अंदर कुकर के अंदर जैसे दालें बनती है, तो उनका झाग और पानी बिल्कुल साइड में रख दे, अवॉइड करके चले। क्योंकि झाग और पानी लेंगे तो जो है हैवी प्रोटीन किडनी को देंगे, तो हैवी प्रोटीन से किडनी एलर्जी मानती है। तो हैवी प्रोटीन बॉडी को बिल्कुल भी भूल करके भी नहीं देना, बिल्कुल हल्का ही रखना है, जो 3 से 4 घंटे के अंदर जो बॉडी जो है डाइजेस्ट आराम से कर पाए, वही हमें खाना है। और टखने की स्वेलिंग को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट समाधान, 5 और 7 बजे के बीच में काली चाय जरूर पीनी शुरू कर दें, बिना दूध की चाय, और 3 गिलास पानी। क्योंकि टखना टखना बचा रहेगा, तो यूं मानिए कि किडनी कॉन्फिडेंस ऑर्गन है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बचा रहेगा। टखने के अंदर स्वेलिंग आ गई, तो यूं मान लीजिए कि छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको एक डर बना रहेगा, फियर बना रहेगा। तो वो फियर नहीं रहेगा, और टखना भी आपका मजबूत रहेगा। तो 5 और 7 किडनी का समय है, और इसी समय किडनी को पानी ही चाहिए, तो पानी ही दे। 7 और 8 बजे के बीच में, बार बार पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि 5 और 7 का समय
और सॉरी 7 और 9 का समय स्टमक का है। इस समय एनर्जी एक्सेसिव है और इस समय जाकर के डेफिशिएंट हो जाते हैं, यानी कि शाम के समय में। स्टमक का समय 7 से 9 AM है, इस समय खाना खाएं, और 7 PM टू 9 AM ये शाम का समय, इस समय एनर्जी डेफिशिएंट है। तो यहाँ बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि हल्का खाना हमें खाना चाहिए जो 3 से 4 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाए। और खाने का सबसे सबसे अच्छा जो तरीका यही है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास दाल है, चावल है और रोटी है, ये 3 चीज आपके टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, तो आप इन तीनों में सबसे पहले खाना क्या पसंद करेंगे? कई लोग चावल खाते हैं। चावल खाने से गट गट इंस्टिंक्ट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? सबसे पहले अब ये देखिए, मान लीजिए आपने चावल खाया, चावल पचेगा 3 से 3.5 घंटे में, और दाल रोटी पचेगी आपकी 4 से 5 घंटे में। और अगर आप 9 बजे के बाद खाएंगे तो फिर वही खाना 6 घंटे में, 8 घंटे में जाकर के जो है पचता है। तो सबसे पहले क्या करें? आप चावल खाने की बजाय आप दाल रोटी खाएं, क्योंकि जो चीज बॉडी के अंदर जो डाइजेशन में जो आपकी हेल्प करती है, या यूं कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं गट इंस्टिंक्ट के अंदर, वो अपना पेट भर के साइड में हो जाते हैं। और फिर भले ही आप कुछ भी मान ले, फिर खाए आपने चावल, तो पहले ऐसा ना करें कि आप पहले चावल खा लिए, तो बॉडी का जो सिस्टम है वो उसको पचा करके डाइजेस्ट करके एक बार जो है न्यूट्रल हो जाता है। और बाद में जो खाया जाता है, बाद में खाया गया मान लो 6 घंटे वाला, में 6 घंटे पचने वाला खाना, तो फिर वो खाना पड़ा रहता है, सिड़ता रहता है, फिर उससे क्या निकलता है फर्मेंटेशन होती है उसमें, और फिर धीरे धीरे फिर वो है यूरिक एसिड का रूप लेता है, उसी से फिर कोलेस्ट्रॉल, उसी से ट्राइग्लिसराइड, उसी से ही जो है LDL VLDL बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वही खून में जाकर के एक विष का काम करता है। ऐसा ना होने दे, तो पहले जो खाना खाएं वो ऐसा खाएं जो आपका, मान लिया आपके पास सलाद है, तो सलाद आपका 7 घंटे में डाइजेस्ट होता है, 6 से 7 घंटे में। तो पहले क्या खाए? सलाद खाएं। फिर क्या खाए? यू देख लो कि दाल रोटी है सिंपल, 4 से 5 घंटे में होती है, तो फिर दाल रोटी खाए। लास्ट में वो देखोगे जो सबसे हल्का है, सबसे हल्का जो है वो लास्ट में ले। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है। ये मान लो आपके पास एक ही टेबल के ऊपर आइसक्रीम है, आइसक्रीम पचती है 10 से 11 घंटे में, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कई लोग क्या करते हैं कि पहला खाना खाते हैं, लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? वो जो सबसे ज्यादा देर में पचने वाली चीज है वो खाएंगे, और फिर उल्टा हो जाता है, यानी कि गर्म के साथ ठंडा, फिर कहते हैं पाइलिस हो गया, फिर कहते हैं आंतों के अंदर आंव हो गया, और फिर कहते हैं कब्जी आनी शुरू होगी। तो ऐसा ना करें, पहले वो चीज खाएं जो जो कई देर में पचने वाली है, और बाद में वो खाएं जो कम समय में पचने वाली है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ रहती है, ठीक रहती है। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं, पता हमारा मोरीगेट नजदीक सिटी थाना हिसार। राम राम।